हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस के बारे में। तो ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस बेसिकली एक इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है आपका किसका, सीएसओएम का, अनसेफ सीएसओएम जिसको हम लोग स्क्वाइमोजल सीओएसएम बोलते हैं। तो उसका एक इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है, राइट। तो ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस के मतलब अलग से पढ़ाने का क्या रीज़न है, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता लिखना क्या है इसमें, ठीक है ना। तो इसका हम लोग शुरू करते हैं कि ये 10 से 30 साल के मतलब की उम्र में हो सकता है और ज़्यादातर ये मेन में मतलब कि आदमियों में देखने को मिलेगा, ठीक। इटियोलॉजी क्या होगी, चिल्ड्रन में ड्यू टू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, बच्चों में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया दिखेगा, एडल्ट्स में सीएसओएम दिखेगा, राइट। तो बच्चों में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज़ मोस्ट कॉमन कॉज और एडल्ट्स में सीएसओएम क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है ना। ये सब बात समझते ही हो। स्टेज ऑफ एब्सेस डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि स्टेज कैसे कैसे ये डेवलप करता है। तो सबसे पहली बात स्टेज ऑफ इन्वेजन होगा, फिर स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन होगा, फिर स्टेज ऑफ इन्लार्जमेंट होगा, फिर स्टेज ऑफ टर्मिनेशन होगा, राइट। तो इसको ऐसे याद कर लो, ILET, ठीक है, इलेट से याद कर लो, ठीक है ना। ऐसे अगर याद कर ले तो ठीक है। तो स्टेज ऑफ इन्वेजन, स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन, स्टेज ऑफ इन्लार्जमेंट, स्टेज ऑफ टर्मिनेशन, राइट। तो इन्वेजन में क्या होगा, बेसिकली सिम्टम्स जो होंगे बहुत ही स्लाइड से सिम्टम्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी मतलब कि बहुत प्रोनाउंस्ड सिम्टम्स नहीं होते, बहुत स्लाइड से सिम्टम्स होंगे। लेटेंट में क्या होगा, लोकलाइजेशन मतलब लेटेंट भी लोकलाइज कर रहा है, ठीक है। लेटेंट में क्या होता है कि नो सिम्टम्स आएंगे, पस लोकलाइज बाय ए कैप्सूल, जो है पस जो है लोकलाइज्ड है अभी कैप्सूल से, कैप्सूल्स को कवर कर लिए होगी, ठीक है। इलाज में मतलब मैनिफेस्ट, तो एब्सेस इलाज, ये मतलब कि एब्सेस जो है अभी इलाज कर रहा है, जोन ऑफ इडीमा अराउंड एब्सेस, तो एक जोन ऑफ इडीमा बन रहा है एब्सेस के अराउंड जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करा रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा रहा है। तो एब्सेस का बेसिकली इलाजमेंट होगा। तो अगर एब्सेस मान लो कि किसी भी एरिया में एब्सेस का इलाजमेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ का प्रेशर उसके अराउंड के स्ट्रक्चर्स का प्रेशर बढ़ाएगा, तो आईसीपी ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जोन ऑफ इडीमा बढ़ेगा तो आईसीपी बढ़ेगा। रप्चर करेगा तो टर्मिनेशन, या रप्चर अगर करेगा तो वेंट्रिकुलर सबऑर्गेनाइड स्पेस में चला जाएगा, ठीक है ना। ये वेंट्रिकल में जा सकता है, सबऑर्गेनाइड जो कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस में, ठीक है ना। तो क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग दो पार्ट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एक आईसीपी के बढ़ने से कारण क्या होता है और एरिया ऑफ ब्रेन इफेक्टेड से मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली बात करेंगे आईसीपी बढ़ेगा, जो मतलब क्या आपका स्टेज ऑफ इलाजमेंट में आएगा। तो देखिए आईसीपी बढ़ता है तो हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली आईसीपी बढ़ता है तो हम लोग हेडेक देखते हैं, जो कि वर्स्ट इन मॉर्निंग होता है, ठीक है ना। मतलब कि सुबह उठोगे कहोगे डॉक्टर साहब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा सर जो है बहुत ज़्यादा दर्द सुबह में करता है, लेकिन शाम तक होते होते इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल, बट सुबह बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हमें। तो वर्स्ट जो होता है मॉर्निंग में वो टेम्पोरल लोब एब्सेस में होता है। अब सेरेब्रल लोब एब्सेस में क्या होता है, सेब ऑक्सीपिटल नेक रिजिडिटी, सेरेबेलर है ना, ब्रल नहीं है, बेलर है। लोब एब्सेस में क्या होगा, सब ऑक्सीपिटल की रिजिडिटी होगी, नेक रिजिडिटी एक तरीके से हो जाएगी। अब सब ऑक्सीपिटल मतलब कि सब ऑक्सीपिटल पीछे वाला एरिया, मतलब वहाँ पे नेक रिजिडिटी आ जाएगी। वॉमिटिंग में क्या होगा, वॉमिटिंग मोस्ट, देखो आईसीपी बढ़ेगा वॉमिटिंग बढ़ेगा, हमेशा याद रखना, पेप्रिडीमा हो जाता है, ठीक है ना, और वॉमिटिंग नोजिया ये सब होने लगता है। तो पेप्रिडीमा मैंने पहले बता दिया, देखा आईसीपी मैंने जहाँ पढ़ा वहाँ पेप्रिडीमा आपका आएगा। पेप्रिडीमा बेसिकली क्या होता है, पैपिला का इलाजमेंट जो कि अपने आँख में होता है पेप्रिडीमा, ठीक है ना। पेप्रिडीमा होगा, एक पेपिलाइटिस पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो वही ऑप्टिक एट्रोफी वाले सारे कॉन्सेप्ट है, पेप्लिडीमा वर्सेज पेपिलाइटिस, ठीक है ना। न्यूरो ऑप्था में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो वॉमिटिंग क्या होगा, मोस्ट कॉमन इन सेरेब्रल लोब एब्सेस, ठीक है। सेरेब्रल लोब ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कि वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन भी होगा, ठीक है। ड्राउजीनेस हो सकता है बंदे को कि हाँ उसको नींद आ रही है, ठीक है, आईसीपी बढ़ने का, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, कोमा, दीज आर जनरल न्यूरोलॉजिक फीचर्स ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, राइट। तो ड्राउजीनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, कोमा हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ब्रेन इफेक्टेड। एरिया ऑफ ब्रेन इफेक्टेड देखो टेम्पोरल और सेरेबेलर में डिवाइडेड है। टेम्पोरल में क्या होगा, रूट ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू ट्रॉटमैन ट्रायंगल, ठीक है। ट्रॉटमैन ट्रायंगल समझते हो ना, ट्रॉटमैन ट्रायंगल, आगे पीछे मेस्टॉइड, ऊपर वो प्लेट, ड्यूरल प्लेट, और आगे की तरफ क्या था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रूट ऑफ इन्फेक्शन ये यहाँ पे कैसे आता है टेम्पोरल लोब में, ट्रॉटमैन ट्रायंगल के थ्रू, या सिग्मॉइड साइनस के थ्रू, या लेब्रिंथाइटिस के थ्रू, तीन चीज़ों के थ्रू आता है, ठीक है ना। ये ट्रॉटमैन ट्रायंगल, सिग्मॉइड साइनस और लेब्रिंथाइटिस, रूट ऑफ इन्फेक्शन वहाँ से आएगा टेम्पोरल लोब एब्सेस में। टेम्पोरल लोब एब्सेस का अगर दिक्कत हुआ तो आपको क्या क्या दिक्कत हो, होमोनीमस हेमिएनोपिया। टेम्पोरल लोब एब्सेस किधर होता है, नीचे के साइड में, ठीक है।
अगर वहाँ के तार मतलब गए तो देखो ऑप्टिक नर्व जो होती है, देखो यहाँ पे देखो ईएनटी और ऑप्था का इंटीग्रेशन समझो, ठीक है ना, वो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन बनाएगा वो ऐसे बनाएगा, ठीक है ना, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद होमोनीमस हेमियानोपिया, ठीक। अब तुम समझोगे ये तो ऑप्था क्वेश्चन है, वॉज होमोनीमस हेमियानोपिया, और फिर उसको क्या बताएगा कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हेमीप्लेजिया। तो कहोगे यार होमोनीमस हेमियानोपिया और हेमीप्लेजिया कुछ कॉन्सेप्ट चमका नहीं मेरे को। फिर वो बाद में बोलेगा कि ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ CSOM, ठीक है ना, ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ CSOM, ठीक है ना, हिस्ट्री देगा वो CSOM की। तो कहोगे यार ये क्या है, होमोनीमस हेमियानोपिया, हेमीप्लेजिया, ये तो न्यूरोलॉजी, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका ऑप्था का, एक न्यूरोलॉजी का, एक हो गया आपका ENT का। तो आप वहीं पे पूरा खिचड़ी बना दोगे। लेकिन आंसर क्या था, सिंपल सा, टेम्पोरल लोब एब्सेस, ठीक है ना। तो ये एक चीज़, कुछ चीज़ें होती है ना जो थोड़ा सा मतलब कि एक्सपैंड करती है दिमाग को, ठीक है ना। तो हो सकता है बहुत चीज़ें, हो सकता है अपने को भी नहीं आती, राइट, अपने को भी बहुत इंटीग्रेशन अभी, क्योंकि हमने ऐसा इस तरह के क्वेश्चन हमने कभी सॉल्व नहीं किए, राइट। तो जितनी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो वन लाइनर्स है, उसको भूल जाओ। अब बहुत ही क्लिनिकल और ओरिएंटेड सवाल आएगा, आपका एप्लीकेशन बेस्ड अब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो उस तरह से आप पढ़ना की कोशिश करो कि हाँ सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ें, ताकि हमारा जो बेसिक क्रक्स है सब्जेक्ट का ना, वो तगड़ा हो जाए, ठीक है ना। हमें बहुत डीप नहीं जाना पढ़ने में, लेकिन बहुत डीप से नहीं पढ़ना, हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका क्रक्स पढ़ना है हमें, ठीक है ना, ताकि हम उसी नॉलेज को, उतने ही नॉलेज को रेप्लिकेट करके अप्लाई कर पाएँ अपने ऊपर। क्योंकि देखो नॉलेज का अंत तो है नहीं, नॉलेज तो नॉलेज है भाई, ठीक है ना। तो जो भी है देख लो ना अपना हिसाब से। तो अभी टॉपिक पे आते हैं कि होमोनीमस हेमियानोपिया ऑब्वियसली टेम्पोरल लोब के एक्सिस में होगा, ठीक है। नॉमिनल एफेज या वो बंदा काउंटिंग वाउटिंग में डिफिकल्टी आएगी उसको, ठीक है ना। और कॉन्ट्रालेटरल मोटर पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। हेमीप्लेजिया, एपिलेप्टिक फिट्स हो जाएंगे, और विजन लॉस ड्यू टू अपोजिट साइड ऑफ लीजन, ठीक है ना। अपोजिट साइड ऑफ लीजन से ये विजन लॉस की तरफ भी जा सकते हैं। तो नॉमिनल अफेजिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होमोनीमस हेमियानोपिया इज़ इंपॉर्टेंट, और अगर हेमीप्लेजिया याद कर सको, और एपिलेप्टिक फिट्स एक याद कर लेना, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें याद कर लो। और सेरिब्रल लोब एब्सेस में आते हैं कि रूट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रूफ ऑफ मिडिल ईयर, कैसे जाता है, मतलब कि रूफ ऑफ मिडिल ईयर से जाएगा, ठीक है ना, रूफ ऑफ मिडिल ईयर से जाएगा। इप्सिलेटरल हाइपोटोनिया, एटेक्सिया, वीकनेस। सेरिबेलर का है, देखो सेरिबेलर में जितनी भी डिजीज आते हैं, ठीक है ना, तो क्या कराते हैं, एटेक्सिया कराते हैं। एटेक्सिया वीकनेस, मतलब कि फॉलिंग ऑन द सेम साइड और चल रहा है, तो हाइपोटोनिया हो गया, ठीक है ना, तो वीकनेस हो गया। निस्टैग्मस हो सकता है, डायडेकोनेजिया हो गया, पॉजिटिव रोम्बक साइन, जिधर की तरफ चल रहा है उधर की तरफ गिर रहा है, रोम्बक साइन पढ़ा होगा आपने अपनी फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में, ठीक है ना, रोम्बक साइन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपोटोनिया, एटेक्सिया, वीकनेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और रूट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से, पिछला वाला कहाँ से गया, ट्रांसप्लांट ट्रायंगल, सिग्मोइड साइनस, लेबोरेथाइटिस से। ये कहाँ है, रूट ऑफ, मतलब कि रूफ ऑफ मिडिल ईयर से। इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या कराओगे, ऑब्वियसली आप लोग कंप्लीट CBC कराओगे। ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट आता है आपकी क्लिनिक में तो CBC आप लोग कराते ही हो कि हाँ भाई कुछ और तो इसके साथ एसोसिएटेड फीचर तो नहीं है। एक्सरे में मिडलाइन शिफ्ट आएगा आपके, ठीक है। CT में इंट्राक्रेनियल शिफ्ट आएगा। ऑब्वियसली एक साइड का एब्सेस है तो दूसरी साइड मतलब खिसकेगा वो। आर्टेरियोग्राफी कराओगे, इंट्रा सेरेब्रल शिफ्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो 3-4 चीज़ें जो कॉमन नाम लिखते हो, एक्सरे, CT, ठीक है ना, ये सब लिख के आ जाना। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक, ट्रीटमेंट ऑफ कॉज ऑफ ईयर इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दोगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण से ये डेवलप हुआ है। तो एंटीबायोटिक्स इज द मोस्ट कॉमन और प्रिफर्ड ट्रीटमेंट, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ कॉज ऑफ ईयर इन्फेक्शन। और सर्जिकल में ड्रेनिंग कराओगे, रिमूवल कराओगे, और कॉर्टिकल और मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टार्टेक्टमी से इसको मतलब कि ट्रीट करोगे, राइट। तो ये रहा कि आपका थोड़ा सा ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस के बारे में। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा समझा होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।